नमस्कार साथियों, आज हम लोग अगले भाग पर चर्चा करने वाले हैं ऑक्सीकरण अपचयन की। कल हमने ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में बात की थी। आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा एक तो हाइड्रोजन के आधार पर, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको उसका जो है दूंगा, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि क्रम से इस वीडियो को देखें। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो ऑक्सीकरण अपचयन का। आज हम लोग क्रम के हिसाब से वीडियो 4 नंबर जो है ना वो बनाने का काम कर रहे हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट आज ही इस वीडियो को देखने आए तो वो पहले 3 वीडियो जरूर देखे ताकि आपका रूल जो है वो आपके क्लियर हो सके, है ना। और आज अपने ऑक्सीकरण अपचयन को डिटेल के साथ कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है ना। तो बिना कुछ देरी किए आज हमारा अगला जो पार्ट है ऑक्सीकरण अपचयन का वो अपने डन कर लेते हैं। मैं एक तरफ लिख देता हूँ ऑक्सीकरण और एक तरफ मैं लिख देता हूँ अपचयन, राइट। क्योंकि हमारा ऑक्सीकारक अपचायक हमने कल निकालना स्टार्ट किया था, कल सीखा था हमने, है ना। और उसके साथ साथ आज अपने ऑक्सीकरण अपचयन हाइड्रोजन के आधार पर भी और ऑक्सीकारक अपचायक हाइड्रोजन के आधार पर भी, है ना, वो कॉन्सेप्ट भी अपने लागू कर देंगे। याद रखना है आपने, हाइड्रोजन की कमी, ठीक है ना, या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन की कमी होना, हाइड्रोजन का त्याग करना, ऐसे मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। और इसी को अपने बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। एक बात आपने याद रखनी है, किसी अभिक्रिया में, है ना, किसी यौगिक में से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण। लेकिन हाइड्रोजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण, राइट। याद रखने लायक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट अपचयन में हाइड्रोजन का योग या वृद्धि, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, एक निकलना है, यहाँ पर जुड़ना है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। और इस तरीके से हाइड्रोजन के जुड़ने को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनीकरण। और यही हाइड्रोजनीकरण जो है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो हमारा उदाहरण क्या रहेगा? अपचयन रहेगा, ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, और अपने आज जो बात करने वाले हो इसके आधार पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ पाएंगे उसको। मेरे पास एग्जांपल है CH4। अब आप, है ना, भले इसका फॉर्मूला आपको आए नहीं आए, लेकिन आपको इतना पता है C4 कार्बन H4 हाइड्रोजन, ये कन्फर्म है। अगर इतना कन्फर्म है तो आगे का पार्ट अपने इजीली कंसेप्ट जो है वो बना सकते हैं। CH4 प्लस Cl2, ठीक है ना, एंड द प्रोडक्ट इज CH3Cl प्लस HCl, ठीक है ना। जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दिया। अब आपको यहाँ आप थोड़ा सा एग्जांपल सोचने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। मैं इसमें कई सारे रूल्स जो है उनको लागू करूँगा। अगर आप पहले से इस वीडियो को जानते हैं, पहले से इसके रूल्स पढ़ रखे हैं आपने, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये काम की चीज़ है, ठीक है ना। गौर करना सभी। देखिएगा, यहाँ इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन कम हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का निकलना देखा जा रहा है। और हाइड्रोजन के निकलने को अपने क्या बोलेंगे? देखो, ऑक्सीकरण। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, बल्कि आगे अगर देखेंगे तो अपने हाइड्रोजन की संख्या 3 हो चुकी है और क्लोरीन जुड़ चुका है, तो इसको अपने बोलेंगे ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, हाइड्रोजन त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है ना। जबकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखो क्लोरीन जो है, ठीक है ना, उसमें अब नई चीज आ गई, हाइड्रोजन जुड़ गया, क्लोरीन की कमी हो गई, 2 थी, 1 रहेगी, और जो क्लोरीन की कमी होने पर जो जुड़ा वो था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जुड़ने को अपने क्या बोलेंगे? अपचयन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है। आप खुद देख लीजिए, हाइड्रोजन का क्या हुआ है? योग या वृद्धि हुई है, तो इसलिए अपने उसको क्या बोल देंगे कि क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ठीक है जी। तो अब इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा और समझते हैं। देखना जरा, यहाँ क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन के साथ कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन का योग होकर उसका क्या हो गया? अपचयन। मेरा प्रश्न ये है कि इस क्लोरीन को ये हाइड्रोजन दी किसने है कि इसका अपचयन हो सके? कार्बन और हाइड्रोजन के इस यौगिक ने, जिसको अपने बोलते हैं CH4 यानी कि मेथेन। यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि जो मेथेन है ना, वो क्या कर रहा है? क्लोरीन को हाइड्रोजन दे रहा है, अर्थात मेथेन ही वो यौगिक है जो क्लोरीन का अपचयन कर रहा है, अर्थात मेथेन वो यौगिक है जो क्लोरीन का अपचयन कर रहा है, यानी कि मेथेन क्या है? अपचयन करने वाला है ना। और अपचयन करने वाले को अपने क्या बोलते हैं? अपचायक।
और ये अपचायक इसलिए है क्योंकि ये क्लोरीन का अपचयन करता है हाइड्रोजन देकर। तो मैं कह सकता हूं कि अपचायक कौन होता है? हाइड्रोजन देने वाला, राइट, हाइड्रोजन देने वाला। बड़ा साधारण बात है। तो हाइड्रोजन देने वाला कौन है? अपचायक है। और हाइड्रोजन जो है मेथेन ने किसको दिया? क्लोरीन को, राइट है ना। तो क्लोरीन का क्या हो गया? अपचयन। अब एक चीज और देखो, जो कार्बन है उसके पास 4 हाइड्रोजन है, यहां देखो 3 हाइड्रोजन है, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकला, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन निकाला किसने? देखो किसने निकाला? क्लोरीन ने। यहां देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इस मेथेन का, इस CH4 का ऑक्सीकरण किसने किया? क्लोरीन ने, क्योंकि क्लोरीन इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। इसका मतलब ये कौन है? ये है ऑक्सीकारक, क्योंकि ये ऑक्सीकरण कर रहा है। और जो ऑक्सीकारक हैं वो इसका ऑक्सीकरण कर रहा है, इसमें से हाइड्रोजन निकालकर और खुद के साथ जोड़ रहा है, अर्थात खुद का तो क्या हो रहा है? अपचयन। और इसमें से हाइड्रोजन निकालकर इसका क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण, और खुद ग्रहण कर रहा है। तो हाइड्रोजन देने वाला अपचायक, जबकि हाइड्रोजन लेने वाला ऑक्सीकारक। मे बी, मुझे उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। अगर ये यहाँ वाली ये केमिकल इक्वेशन में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि वीडियो को केवल वही बालक देखे जो इस कॉन्सेप्ट को सीखने की इच्छा रखता हूँ, केवल वही, है ना। हालांकि रीट लेवल 2 मैथ साइंस वाले बच्चों को मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ग्रेजुएट हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो वो आसानी पूर्वक इसको समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको, इसको सीखने के अंदर हेल्प कर रहा हूँ। आप इसको समझिए, इस केमिकल इक्वेशन को अपने विस्तार पूर्वक भी समझ सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दें, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी मान लो CET के विद्यार्थी हैं या मान लीजिए LDC के विद्यार्थी हैं, अगर वो इस वीडियो को यूं ही नज़रअंदाज करके चले जाएं, इस केमिकल इक्वेशन को नज़रअंदाज करके चले जाएं, तो मैं ये कहूँगा कि तुम लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है ना। और मैं हमेशा अपने क्लास में मजाक में कहा करता हूँ कि विटामिन टॉपिक नहीं है बॉस कि आप लोगों को पहले से 100% आता हो, है ना, या बहुत सारा आपको आता हो और आप पीछे पीछे बोल के जवाब देते रहें। सीखना है तो कुछ न कुछ नए कॉन्सेप्ट तो लागू करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग वास्तव में जो रियल साइंस है उस पर चर्चा करने वाले लोग हैं। और मात्र ही 10वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, इससे ऊपर की क्लास का ये बिंदु नहीं है। तो हम लोगों का कठिनाई स्तर 10वीं क्लास बनता है, तो हमें कम से कम इतना तो नॉलेज लेना ही पड़ेगा, है ना, अगर आप एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं तो सुनिए और अपने इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, मेथेन जो है इसका ऑक्सीकरण किया क्लोरीन ने, इसलिए ये ऑक्सीकारक है। क्लोरीन का जो है अपचयन किया मेथेन ने, इसलिए ये अपचायक है, ठीक है ना। क्लोरीन का अपचयन ऐसे किया कि इसको हाइड्रोजन दिया, ठीक है ना। और मेथेन का ऑक्सीकरण क्लोरीन ने ऐसे किया कि इसमें से हाइड्रोजन निकाला और खुद ने ले लिया। तो हाइड्रोजन लेने वाला तो है ऑक्सीकारक और देने वाला है अपचायक, राइट। अब और सुनिए, मैं 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और इसमें लागू कर देता हूं, ठीक है ना। CH4 का ध्यान देंगे, CH4 का CH3Cl में, अब आप खुद देखो हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ 3 है ना। और अगर बच्चे की और हिम्मत है कि इस पॉइंट को भी समझें तो मैं इसको भी ऐड करूंगा, अभी जस्ट अभी ऐड करूंगा मैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन की वृद्धि हो रही है। क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय तत्व है, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगा। तो CH4 का CH3Cl में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, राइट। तो हम इसको ऑक्सीकरण बोल देंगे, ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑक्सीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन की कमी हो रही है, कि किसने? क्लोरीन ने, इसलिए वो ऑक्सीकारक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट समझिए, देखो क्लोरीन Cl2 का, ठीक है ना, CH3Cl में, अब समझो, देखो माय मिस्टेक, क्लोरीन का HCl में, है ना, देखो क्लोरीन जो है वो HCl में कन्वर्ट हो रहा है। HCl में क्या हो रहा है? अपचयन। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के जुड़ने को अपने अपचयन बोला करते हैं, बिल्कुल साधारण। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और इसके साथ ऐड कर देता हूं, ठीक है ना। मैं ये कह देता हूं कि जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण हो या ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण हो। ऑक्सीकरण ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी होता है, राइट बात है।
ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और आप थोड़ा समझिए इस जगह पर, है ना। आप ऑक्सीकरण अपचयन का मेरा पहला वीडियो देखिए, मैंने उसमें रूल्स बताए हैं। मैंने लिखा है ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, जस्ट नीचे वाली लाइन है ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना भी ऑक्सीकरण। और मैंने वहां पर ऋण विद्युतीय तत्वों के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ऋण विद्युतीय हैं। हेलोजन ज़्यादा फेमस है इसमें, है ना। बाकी अधातुओं में लगभग ऋण विद्युतीय तत्व ही होते हैं, तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त, है ना। तो आप यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना जैसे कि फ्लोरीन का जुड़ना, क्लोरीन का जुड़ना, ब्रोमीन का जुड़ना आदि, मैं यूं करके लीव कर रहा हूँ। आप खुद थोड़ा देखिए इसमें कि क्या CH4 जो है इसमें क्लोरीन नहीं जुड़ रहा, है ना। क्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन कौन है, ऋण विद्युतीय। ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन कौन है, धन विद्युतीय। धन विद्युतीय तत्व का निकलना और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, दोनों कॉन्सेप्ट किसके हैं, ऑक्सीकरण के हैं। अब समझिए Cl2 का HCl में अपचयन, इस बात को समझिए। देखो Cl2 यानी कि क्लोरीन 2 है ना। यहां देखो क्लोरीन क्या है, 1 है, अर्थात इसमें से ऋण विद्युतीय तत्व निकल गया। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना तो क्या है, ऑक्सीकरण, और निकलना क्या है, अपचयन, राइट है ना। आप देखिए मैं अपचयन का लिख रहा हूं इसमें, है ना। और अपचयन में मुझे क्या करना है, इसका ऑपोजिट ही लिखना है, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, बड़ा साधारण है। अब आप देखिए यहां क्लोरीन 2 थी, यहां क्लोरीन 1 है, अर्थात ऋण विद्युतीय तत्व निकल गया। इस वजह से ये क्या है, अपचयन है। ऋण विद्युतीय तत्व निकला, क्लोरीन निकला, और धन विद्युतीय तत्व जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, अपचयन। दूसरा, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा, ऑक्सीकरण, और धन विद्युतीय तत्व निकला, 4 हाइड्रोजन के बजाय 3 रह गए, हाइड्रोजन धन विद्युतीय होता है, वो निकला, ऑक्सीकरण। समझे ना। तो इस तरीके से अपने इसको कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्लोरीन अर्थात ऋण विद्युतीय तत्व का योग ऑक्सीकरण का परिणाम है, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। अपचयन, अब यहां देखो आप, क्लोरीन अर्थात ऋण विद्युतीय तत्व की कमी हो रही है, ये क्या है, ये अपचयन है। और धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, वो भी क्या है, अपचयन है। मुझे लगता है कि अब इसमें कहां दिक्कत है। अगर आप ईमानदारी से वीडियोस देख रहे हैं, ईमानदारी से इस पॉइंट को समझ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि ये वास्तव में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है उन्हीं के लिए जो ईमानदारी से पढ़ने की इच्छा रखते हैं। छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे करने से पार नहीं पड़ने वाली, कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। हालांकि नया बिल्कुल नहीं है, ओनली 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की, 10वीं क्लास के ऊपर की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो मेरा तो यही एक मकसद है कि आप लोगों तक मैं अच्छी जानकारी उपलब्ध करवा सकूं, एक रियल साइंस के फैक्ट जो है मैं आप लोगों को दे सकूं, और इसीलिए मैं ये काम करता जा रहा हूँ, है ना। और इसीलिए अपने व्यूज़ भी कम आते हैं, क्योंकि लोग देखते नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता कहाँ से देखेंगे। और ऐसी भी बात नहीं है कि समझ में नहीं आए, क्योंकि अगर शुरू से लेकर, है ना, तल्लीनता के साथ, ऐसे नहीं कि जैसे अपने यूट्यूब यूं ही खोल लिया और देख लिया, ऐसे नहीं, तल्लीनता के साथ मन लगाकर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है ना। लेकिन अगर यूं ही टाइम पास करने के लिए आप यूट्यूब खोलकर मेरा चैनल देखेंगे, आप मेरे वीडियोस देखेंगे, तो आपको रत्ती भर भी समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि हम लोग टाइम पास की बात नहीं कर रहे भाई, हम लोग बात कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट की, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे पहचाना जाए उसकी। तो ये पहला एग्जाम्पल था मेरा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन देने वाला अपचायक, लेने वाला ऑक्सीकारक, है ना। हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन, और धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण। आप इस तरीके से इसको समझें। आपका ये हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल है वो भी मैंने आपको फिट करके दे दिया है, और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। ये था हमारा हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को पहचानना, और साथ ही साथ मैंने इसमें ऋण विद्युतीय और धन विद्युतीय तत्वों वाले कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया है, राइट।
अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी ऑक्सीकरण और अपचयन को समझना, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अंक अवधारणा के आधार पर किसी का उदाहरण समझना। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और आज हम लोग जो अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें अपने बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को समझने का। ठीक है ना। देखो आप लोग अगर इसमें साथ देंगे तो हम लोग यूं ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे जो साइंस बेस्ड होंगे। ठीक है ना। अगर इस पर भरोसा नहीं किया तो भाई मैं सीधी सीधी बता दूं, वही विटामिन टॉपिक के साथ अपने टाइम पास करने वाला काम स्टार्ट करेंगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। क्योंकि जिन विद्यार्थियों को मान लो अच्छा समझने की आवश्यकता है वो उसको नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। आजकल के कंपटीशन में तो विटामिन टॉपिक के प्रश्न भी नहीं आते, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, अपने को सुधार करने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है ना। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट सबसे पहले बता देता हूँ, ये सारी पहले दिन के वीडियोस की बातें हैं। ठीक है ना। पहले दिन का हमारा जो वीडियो था रूल का, उसकी बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, दूसरा अपचयन। सीधा सीधा अर्थ बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण है। राइट। तो बिना देरी किए हम लोग एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। मैं क्लास में जैसे बताता हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। परमाणु है उदासीन। ठीक है ना। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर एक ऐसा आपने मतलब हमारे जो एकेडमी की जो ऐप है उसके ऊपर एक पेड कोर्स क्रिएट कीजिए साइंस का। तो मैं तो करने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी कर नहीं पा रहा, क्योंकि अपने पास वाइट बोर्ड है फिलहाल के लिए, है ना। डिजिटल बोर्ड होता तो मैं अब तक बहुत सारी वीडियोस बना के यूट्यूब पे भी डेली मैं लाइव तक भी आ जाता, है ना। लेकिन अपने पास एक बार वो सुविधा है नहीं, इसलिए मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं आपको कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे अपने पास समय मिलेगा और अपने कुछ सुविधाओं का अपने अगर आगाज़ करेंगे तो मैं आपके लिए जो है हर संभव प्रयास करूँगा, हर संभव कोशिश करने का काम करूँगा। देखो उदासीन परमाणु यानी कि जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जितने प्लस उतने ही माइनस, साधारण बात है ना। उसको अपने उदासीन परमाणु कहते हैं। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए। ठीक है ना। मैं इधर जितनी भी बातें करूंगा वो सारी करूंगा किसकी, ऑक्सीकरण की। यानी कि इधर जितनी भी बात होगी वो इलेक्ट्रॉन त्याग की बातें होंगी। ठीक है ना। इधर मैं जितनी भी बात करूंगा वो बात करूंगा किसकी, अपचयन की। ठीक है ना। यानी कि यहाँ जितनी बातें होंगी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बातें होंगी। ठीक है ना। और मेरा मानना है कि आपको अच्छे तरह से ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब परमाणु देखो क्या है, उदासीन, यानी जितने प्लस हैं उतने माइनस है। जैसे 5 प्लस है 5 माइनस। परमाणु कैसा है, उदासीन है। ठीक है। अगर सपोज गुरु इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, मैं देखो त्याग कर दिया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, +5 -4, प्लस का चार्ज ज़्यादा हुआ। प्लस जिसमें चार्ज ज़्यादा होता है उसको अपने बोलते हैं धनावेश। धनावेश जब किसी परमाणु पर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, धनायन बन जाता है। तो यदि कोई उदासीन परमाणु क्या बन जाए, धनायन बन जाए इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर, तो उस अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। सिंपल बात है ना भाई, ऑक्सीकरण बोल देंगे। राइट। अब दूसरा पॉइंट समझिए, ये देखो धनायन है, मैं धनायन लिख रहा हूं यहाँ। एक दूसरे का ऑपोजिट बनाएंगे ना तो जल्दी कवर होगा। देखो ये धनायन है, +5 से -4 है तो +1 धनायन है। अगर ये धनायन वापस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर लिया। देखो ग्रहण करते ही +5 -5 बराबर हो गया, मतलब परमाणु क्या हो गया, उदासीन। तो उदासीन परमाणु का धनायन में बदलना ऑक्सीकरण, जबकि धनायन का वापस उदासीन परमाणु बदलना अपचयन। सिंपल, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। फिर से परमाणु कैसा है, उदासीन। अब उदासीन परमाणु को फिर से उठा लेंगे। उदासीन परमाणु मान लो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, जैसे कि देखो ये ग्रहण कर लिया, सपोज करो +5 -6,
एक माइनस ज़्यादा यानी कि क्या बन गया, ऋणायन बन गया। कब, जब उदासीन परमाणु ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो यदि उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणायन बनेगा, तो हम ऐसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे, अपचयन अपक्रिया। तो ये अपचयन अपक्रिया का उदाहरण है। अगर न्यूट्रल एटम कन्वर्ट इनटू मतलब ऋणायन है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अपचयन अपक्रिया है। ठीक है ना। तो अब एक चीज सोच के देखिए, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, क्या है, ऋणायन है, राइट। और ऋणायन सपोज करो, क्योंकि इसका काम है ऑक्सीकरण का इलेक्ट्रॉन त्याग करना, ये त्याग कर दे, वापस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ऋणायन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल एटम। ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाए, उदासीन परमाणु बन जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया। मुझे लगता है ये बिल्कुल साधारण था, है ना। दोबारा देख लेना आगे पीछे करके, क्योंकि यूट्यूब पर तो ये बहुत अच्छी सुविधा होती है कि अगर कहीं पर भी अपने चूक जाते हैं तो आगे पीछे 10-10 सेकंड बढ़ा घटा कर हम देख सकते हैं, है ना। दोबारा देख लीजिएगा अगर इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा हो तो। ठीक है। क्लास में तो अपने फिर पूछ सकते हैं, तो चलो टीचर का मन है तो वो पीछे जाकर आपको रिपीट करके दे सकता है, लेकिन इसमें तो आप कितनी बार आगे पीछे कर सकते हो मुझे, राइट है ना। चलो अब एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए, सपोज करो +1, एक का और त्याग हो जाए +2, एक का और त्याग हो जाए +3, धनावेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धनावेश में वृद्धि, उम्मीद है समझ गए होंगे, कैच कर लिया होगा। धनावेश में वृद्धि किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, +1 +2 +3, चार्ज बढ़ता जा रहा है, धनावेश में वृद्धि होती जा रही है, ऑक्सीकरण। अब देखो ये चार्ज क्या है, +3 चार्ज है ना। धनावेश में वृद्धि अगर ऑक्सीकरण है तो धनावेश में कमी क्या है, अपचयन है। कैसे देखिए, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो +3 की जगह +2, ये 2 प्लस चार्ज ज़्यादा रह गया। एक और ग्रहण कर ले तो +1, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर धनावेश में क्या होती है, कमी होती है। तो मैं लिख रहा हूँ धनावेश में कमी, है ना। क्या कहलाता है, अपचयन। फिर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, धनावेश में कमी, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया, देखो क्या कहलाएगा, अपचयन। उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ रहे होंगे। अब अगला पॉइंट समझिए, इसने मान लो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया -1, एक और ग्रहण कर लिया -2, समझ गए होंगे, एक और ग्रहण कर लिया -3, धनावेश में कमी, ऋणावेश में वृद्धि। वैसे देखें तो एक दूसरे का उल्टा पुल्टा सा ही है, लेकिन ऐसे उल्टा पुल्टा करके नहीं पढ़ना, आराम से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है कि कहीं भूल ना जाए। ऋणावेश में वृद्धि हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं लगातार 3। देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो -1, एक और ग्रहण किया तो -2, एक और ग्रहण किया तो -3, ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, अपचयन। अब देखो -3, -2, -1, न्यूट्रल, ऋणावेश में क्या हो रही है, कमी। कब, जब एक ऋणायन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ऋणावेश में कमी और धनावेश में वृद्धि, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। मुझे लगता है आप इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को, जहां तक मेरा आइडिया है, आपने समझ लिया होगा। एक बार इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि मैंने हर संभव प्रयास किया है अच्छे तरह से आपको समझाने का। अब मैं इसके आपको जो है एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, है ना, रिपीट करते हुए एग्जाम्पल दे देता हूँ, ताकि कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को अगर बाई चांस दोबारा ये बात पता चल जाती तो मैं कर देता, तो मैं दोबारा थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। परमाणु देखो क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, प्लस माइनस इक्वल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो मैं ना प्रत्येक जो मैंने पॉइंट लिखा है उसका एग्जाम्पल उसके आगे फिट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए होंगे आप। मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट है, जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल सोडियम, मेरे पास सोडियम एलिमेंट है। जब तक किसी परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो परमाणु होता है न्यूट्रल। सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, देख लो, है ना। और सपोज करो सोडियम ऐसे इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो चार्ज क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। +1 आती है, हम सोडियम के ऊपर +1 चार्ज लिख देंगे। कब, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। त्याग करना क्या, ऑक्सीकरण, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीकरण के लिए। पहला जो पॉइंट है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैं ना इसका उदाहरण भी दे देता हूं, उसी को मैं यहां कॉपी पेस्ट मार देता हूं उधर वाले को। देखो यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना।
और मुझे लगता है आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे करके ऊपर की तरफ एग्जांपल दे रहा हूँ, स्पेस है अपने पास, फिर इसके जस्ट नीचे, फिर ऐसे करते करते अपने नीचे नीचे उदाहरण देते जाएंगे। धनायन उदासीन में बदल जाए तो उसको इधर ही करना है। मान लो ये Na प्लस है, इसको इसका इलेक्ट्रॉन वापस दे दो, न्यूट्रल हो गया, राइट। देखो जो धनायन था Na प्लस था, उसको इलेक्ट्रॉन उसका वापस दे दिया, न्यूट्रल हो गया। क्या है ये? अपचयन अभिक्रिया है। बड़ा सिंपल उदाहरण था, कहीं दिक्कत नहीं। अब इस एग्जाम्पल से पहले इस एग्जाम्पल को कवर कर लेते हैं अपने, है ना। उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते ही क्या बन जाते हैं? ऋणायन बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, ठीक है। अपने पहला नंबर पॉइंट, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, है ना। तो इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ दे देता हूँ आपको, जस्ट इसके नीचे, ठीक है ना। 2 नंबर, थोड़ा ध्यान रखें, मैं क्रम लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि 2 नंबर का एग्जाम्पल है, और वीडियो देख रहे हो तो समझ भी जाएंगे। उदासीन ऋणायन में बदला, जैसे कि मेरे पास क्लोरीन एग्जाम्पल है ना। अधातु, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, देखो ग्रहण कर लिया, न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। जैसे ग्रहण करेगा वो दिखेगा, दिखेगा कैसे? लाइक दिस, क्लोराइड बन गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ग्रहण करना क्या है? अपचयन, और क्या बन गया? ऋणायन बन गया। देखो ऋणायन बन गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इसी दूसरे एग्जाम्पल को मैं इधर फिट कर रहा हूं, देखना। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ये वाला तो बराबर हो ही गया था। और क्लोरीन इस कदर है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, अब इसका त्याग करवाना है, त्याग करवाते ही क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और उदासीन में बदल जाएगा ऋणायन। कैसे? देखिए लाइक दिस। अब क्लोरीन के ऊपर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, और इसने मान लो वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था उसका त्याग कर दिया, मैंने त्याग करवा दिया। अब मैं क्लोरीन को ऐसे लिख देता हूँ, क्लोरीन 2 लिख दी मैंने, बैलेंस करने के लिए हम 2Cl- ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। इस क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्यों नहीं है चार्ज? क्योंकि इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। बराबर नहीं, पहले तो एक्स्ट्रा था तो उसका त्याग कर दिया। 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन 1 का त्याग करेगा, 2 2 का त्याग करेगा, है ना। और क्लोरीन क्या हो गया? उदासीन। ऋणायन जो था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, क्या बन गया? उदासीन। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कब? जब इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अभिक्रिया गुण से ऑक्सीकरण। ये पॉइंट आपने समझना है। हो गया? बहुत अच्छे तरह से हो गया होगा। अब देखो धनावेश में वृद्धि, मैं इसको समझाता हूं। मान लिए मेरे पास आयरन है, ठीक है ना। आयरन परिवर्तनशील संयोजकता वाला एलिमेंट होता है, अपना आवेश बदलता है ये। इसके ऊपर मान लो +2 चार्ज है। अब आपको पता है सब प्लस, अब जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। आप ये नहीं समझेंगे कि आयरन के अंदर 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये डमी एग्जांपल समझ लो, है ना, दिखावा एक प्रकार का। अब इसी में से अपने उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आयरन की ये स्थिति है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है उसमें, त्याग कर रखे उसने, तब जाके +2 चार्ज हुआ है। मैं कह रहा हूं जो +2 चार्ज है ना, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? +3 चार्ज में। मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि +2 वाला जो है ना वो +3 में कन्वर्ट हो रहा है, बस। अब आप ही इसमें देख लो कि जो प्लस वाला है वो +3 में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग और कर दिया। पहले +2 था, इसके साथ जुड़ गया, +3 हो गया। कब? जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग और किया। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या है? ऑक्सीकरण। धनावेश में क्या हो रही है? वृद्धि। +2 कन्वर्ट इंटू +3, उसी को यहाँ ले आओ। धनावेश में क्या कर दो? कमी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लो, अब ये तीसरा एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि +3 था, समझ रहे हो ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका, ये वाली परिस्थिति है इसकी। इस बेचारे को 1 इलेक्ट्रॉन इसका वापस दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन वापस देती है, +2। देखो धनावेश में कमी नहीं होगी। कमी का उदाहरण क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, अर्थात क्या होना? अपचयन होना। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैंने अच्छे तरह से आपको शायद समझा दिया होगा। ठीक, फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कौन सा बिंदु आपको क्लियर नहीं हुआ, मैं हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है ना। मैं मेरे टेलीग्राम में भी आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगला पॉइंट समझिए। अब ऋणावेश में वृद्धि है ना, मैं उसको नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करना है। नंबर 4, ऋणावेश में वृद्धि कैसे? जैसे देखो ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना। मान लीजिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करते इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -3, ठीक है ना। अब ऋणावेश में क्या हो रही है? कमी। कैसे? देखो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ना, तब -3 वाला जो है ना वो क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का मान लो त्याग कर रहा है, त्याग करते उसके ऊपर चार्ज हो गया -2 और 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। मान लो
ऋणावेश में क्या होगी, कमी होगी, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन को समझने का इलेक्ट्रॉन के आधार पर तरीका था, ठीक है ना। मैं आपको फिर बता दूं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन समझने का ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने आज आपको समझाया है, इसका आधा भाग है। मैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचायक, ये टॉपिक लेके एक और वीडियो बनाऊंगा। मैं उसमें आपको फिर एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप इसको फिर से समझिए और कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक अंक अवधारणा आपके दिमाग में आ सके। अगर स्क्रीनशॉट लेने की किसी की इच्छा हो तो आप वो भी देख सकते हैं और साथ में नोट्स बनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैंने आपको ऑक्सीकरण अपचयन का आधा पार्ट करवाया है और मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीकरण अपचयन को केमिकल इक्वेशन के अंदर फिट करके, उसमें एडजस्ट करके जो है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताऊँगा और तब आप इसको और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नीट के विद्यार्थियों के लिए, LDC और CET के विद्यार्थियों के लिए मेरा ज़्यादा प्रयास है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि इसका अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।